हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 29 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को विद फैक्ट समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश शुरू किया? ओडिशा ने। ओडिशा सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत हर महीने 1 दिन का भुगतान किया जाने वाला मासिक धर्म अवकाश शुरू दिया गया है और इस नीति के तहत महिला कर्मचारियों को सालाना 12 अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिए जाएंगे, जिससे उनकी कुल संख्या 27 दिन हो जाएगी। स्वतंत्र दिवस पर उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा द्वारा घोषित किया गया है यह पहल, और इस पहल का उद्देश्य समावेशिता को बढ़ावा देना और कार्यबल में महिलाओं का समर्थन करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? मिस्र को। मिस्र ने 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किए जाने के साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह प्रमाणन मलेरिया को खत्म करने में मिस्र के सफल प्रयास को रेखांकित करता है, जिससे यह दर्जा हासिल करने वाला यह 5वां अफ्रीकी देश बन गया है और पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में 3रा देश बन गया है। 2010 में मोरक्को के प्रमाणन के बाद मिस्र मलेरिया उन्मूलन के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 44 देशों में और एक क्षेत्र में विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है। कौन सा राज्य 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का समग्र विजेता बनकर उभरा है? कर्नाटक। कर्नाटक ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में 392 अंक अर्जित किए और शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र 378 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, और जबकि राजस्थान 248 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। तो पहले स्थान पे 392 अंकों के साथ कर्नाटक पहला स्थान हासिल कर लिया है। और चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों के प्रतिभाशाली तैराकों ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। कर्नाटक की जीत को महिला सीनियर खिताब में शरण्य की जीत से भी बल मिला है, जिसने पैरा तैराकी में राज्य की मजबूत उपस्थिति को भी प्रदर्शित किया था। भारत में किस राज्य ने औपचारिक भूमि अधिकारों के साथ स्वदेशी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है? असम ने मिशन वसुंधरा 3.0 शुरू किया है, और जिसका उद्देश्य स्वदेशी समुदायों को औपचारिक भूमि अधिकार प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। लॉन्च कार्यक्रम गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने की। यह पहल असम सरकार द्वारा स्वदेशी आबादी के लिए भूमि अधिकारों को सुरक्षित करने की व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जो पहले मिशन की सफलता के बाद जैसे पहले से ही कई व्यक्तियों को लाभ हुआ था। और यह मिशन स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद स्वदेशी भूमि जोतों की सुरक्षा और मान्यता बढ़ाने के लिए राज्य के समर्पण को भी दर्शाता है। किस कंपनी को 2024 में समावेश, इक्विटी और विविधता और वितरित कार्यबल के प्रबंधन के लिए SHRM HR उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 3 जल यात्रा। जी हाँ, भारत में सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाला स्टील उत्पादक कंपनी है, और SHRM इंडिया वार्षिक सम्मेलन में समावेश, समानता और विविधता तथा वितरित कार्यबल के प्रबंधन के लिए SHRM HR उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर समझौता को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? 2029 तक बढ़ा दिया गया है। यह समझौता भारतीय तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने की अनुमति देता है, जिससे
दोनों देशों के तनावपूर्ण संबंधों को बावजूद सीमा पार धार्मिक संपर्कों को बढ़ावा मिलता है, जबकि भारत ने तीर्थ यात्रियों के लिए जाने वाले $20 के सेवा शुल्क हटाने का भी अनुरोध किया था, लेकिन समझौते के नवीनीकरण के दौरान इस मामले पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। कौन सा देश एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बन गया है? इजराइल। एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा संकल्प संख्या 414 के माध्यम से अनुमोदन के बाद इजराइल 69वां ऐसा सदस्य बन गया है और इस सदस्यता विस्तार में एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बढ़ती हुई वैश्विक उपस्थिति और सहयोग को उजागर करता है। इसकी मुख्यालय एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है और इसका उद्देश्य वित्त पोषण और तकनीकी सहायता के माध्यम से एशिया में आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना है। नेशनल असेंबली के 8वें सत्र में वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? लुओंग कुओंग। जी हाँ, लुओंग कुओंग को। और ये 8वें सत्र के दौरान हुआ है जब उन्हें 71.67% तक वोट उन्हें हासिल हुआ था और ये उम्मीद है कि 2026 तक राष्ट्रपति के रूप में वे कार्य भी करेंगे और पार्टी और राज्य द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों का भी संभालेंगे। साइबर सुरक्षा चिंताओं के कारण किस क्षेत्र ने सरकारी कंप्यूटरों से व्हाट्सएप, वीचैट, गूगल ड्राइव और जैसे लोकप्रिय ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? हांगकांग ने। हांगकांग की सरकार ने आधिकारिक कंप्यूटरों पर व्हाट्सएप, वीचैट, गूगल ड्राइव और ऐसे कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि उन पर रोक लगा दी है, क्योंकि उन पर साइबर सुरक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था और इस निर्णय का उद्देश्य संभावित जोखिमों को कम करना है कि क्षेत्र की अपेक्षाकृत कम साइबर सुरक्षा जागरूकता को स्वीकार किया जाए, जबकि सिविल साइबर सुरक्षा जागरूकता को सेवक इस ऐप का उपयोग व्यक्तिगत उपकरणों पर कर सकते हैं। सरकारी कंप्यूटरों पर प्रतिबंध संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए हांगकांग की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काई स्कैनर की ट्रैवल ट्रेड्स रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए कौन सा शहर सबसे लोकप्रिय गंतव्य होगा? राइट आंसर ऑप्शन 3 शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरी है, जो इसकी बढ़ती अपील को दर्शाता है। इस खूबसूरत शहर के प्राकृतिक आकर्षण, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता ने इसे यात्रा के रुझानों में सबसे आगे खड़ा कर दिया है और स्काई स्कैनर की रिपोर्ट में भारतीय यात्रियों की नई और अनोखी जगहों की खोज भी बढ़ती हुई दिलचस्पी को दर्शाया गया है। शिलोंग की लोकप्रियता इस क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावना को रेखांकित करती है, जो प्राकृतिक आकर्षणों, सांस्कृतिक अनुभवों और साहसिक गतिविधियों तक का एक अनूठा मिश्रण पेश करती है, जो विविध यात्री प्राथमिकताओं को भी पूरा करती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का सही अटेम्प्ट किया है। आपने कितने क्वेश्चन सही कि आप हमें कमेंट करके बताइएगा और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को उन लोगों को भी ज़रूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी करंट अफेयर्स की तैयारी में बूस्टअप मिले। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। और अगर आपको हमारे पिछले वीडियोस को देखना है तो आप हमारे पिछले वीडियोस को भी हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उन टॉपिक्स को भी ज़रूर कवर करिएगा, क्योंकि वो जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं वे सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उनको भी आप ज़रूर कवर करिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।